What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। देखिए, मुझे इन बॉक्स में 3-4 एसएमएस आए कई सारे बच्चों के कि आज की डेट में व्हाट्सएप पे या फिर अलग अलग जो मीडिया है, सोशल मीडिया हैंडल, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें शेयर की जा रही हैं जिसकी वजह से गुमराह किया जा रहा है लोगों को। अकाउंट नंबर शेयर किए जा रहे हैं वहां पर और लोगों से पैसे एक तरीके से हट पे जा रहे हैं, ये बोलकर कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को डोनेट करने हैं और ये आप लोग इस अकाउंट पे डोनेट कर दीजिए। तो ये बहुत ही गलत कंडीशन है। तो आप लोग पहले अवेयरनेस एक तरीके से फैलाइए और इस चीज को याद रखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हमारी कंट्री में आप लोगों को अगर डोनेट करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है ये, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को अगर डोनेट करना है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो पर्सनल है उनके लिए, या जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए, तो आप लोग पर्टिकुलर पर्सन को जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके नाम यहां पर अपडेटेड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जिस भी पर्सन को आप लोग चाहे उसको सपोर्ट कर सकते हैं जाकर। डिटेल में पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था। और सबसे अच्छी बात यह है, 10 रुपए तक का भी आप लोग डोनेट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम जितनी प्राइस आप लोग चाहें ये यहां पे आप लोग डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों के मन में इच्छा है ऐसा कुछ करने के लिए। पर लेकिन किसी भी ऐसी वेबसाइट या फिर नंबर के थ्रू आप लोग काम मत कीजिए जो कि ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। फालतू में इसके नाम पर यहां पर बहुत सारे लोगों से पैसे एक तरीके से ऐंठे जा रहे हैं। तो इन चीजों को आप लोग अवेयरनेस के तौर पे फैला सकते हैं। वो वीडियो मैं फेसबुक पर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आप लोगों को स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को शेयर करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिकेटेड जो सोर्स है वहां पर जाकर आप लोग ये मनी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया क्योंकि मैंने भी यहां पर किया था डोनेट। तो पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को यहां पर बता रखा है एक पूरा चेक करने के बाद में, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो आप लोग करना चाहें तो ये कर सकते हैं, पर लेकिन वैसी चीजों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों का। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं आप लोगों के सामने एक मेले यानी कि एक फेयर के बारे में। ये आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी से देखने को मिलते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी इस तरीका इवेंट है उससे डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर बानेश्वर फेयर, तो ये जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ये भील ट्राइबल कम्युनिटी है। खासकर कहां पर पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है भील कम्युनिटी, जो कि भील ट्राइबल हमारी कम्युनिटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी इनके सॉन्ग है, डांस वगैरह, मैजिक, जो भी इस तरीके से जो चीजें ये करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। एक तरीके से कल्चर जो ट्राइबल कम्युनिटी की है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फरवरी में यहाँ पर ये 15 से 19 फरवरी को आप लोग देखते हैं। अभी जो आप लोग देखते हैं कहां पर ये हो रहा है, ये है राजस्थान में। राजस्थान में यहाँ पर एक विलेज है, इसका नाम है यहाँ पर सबला। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसको, और मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं उदयपुर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर है जहां पर ये फिलहाल अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या बनेगा यहाँ पर? आप लोगों से फेस्टिवल का नाम पूछ लेंगे, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है इसको, ये पूछ लिया जाएगा। और कई बार आप लोगों से महीने भी पूछ ले जाते हैं कि पर्टिकुलर मंथ कौन सा होता है। तो हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आइए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्विज को, जो कि आप लोगों को आंसर देने नीचे कमेंट बॉक्स में। कितना भी क्यों आप लोगों का स्कोर न रहे, आप लोगों का भले ही 0 स्कोर रहे, नीचे कमेंट बॉक्स से स्कोर जरूर बताइएगा। दमन एक इनिशिएटिव है यहाँ पर, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया था, उसका नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। किससे रिलेटेड था, कि कैसे हम लोग यहां पर मलेरिया से फाइट कर सकते हैं, यानी कि जो मच्छर जनित बीमारी है मलेरिया, उसको कैसे कम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा उदाहरण है यहाँ पर, ऑल ओवर वर्ल्ड कम्युनिटी भी यहां पर इसे सीख सकती है। जिस तरीके से ये मूवमेंट उस राज्य में चलाया गया था, तो ये भी इसके बारे में आगे थोड़ा और जानेंगे। बात की जा रही है भारत रत्न के बारे में। हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ये अवार्ड है जो कि दिया जाता है। तो ये आप लोगों को बताना है कब इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है कि किस किस फील्ड में यहां पर अगर अचीवमेंट आप लोगों का होता है तो ये दिया जाता है, आर्ट, लिटरेचर या फिर साइंस। एक और था यहां पर, उसका नाम आप लोगों को बताना है। पर लेकिन एक्सपेंड कर दिया गया क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो कोई भी ऐसा जो ह्यूमन से रिलेटेड अगर यहां पर बात की जा रही है पर्टिकुलर एरिया में, जो कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाता है सोसाइटी के लिए फायदेमंद, अगर यहां पर देखने को मिले, ह्यूमन एंडेवर की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में बात कीजिएगा। 2011 में इसको एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिला 3 भारत रत्न हमारी कंट्री में दिए गए हैं। नीचे नाम बताएगा तीनों का, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो तीनों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये अभी न्यूज में भी था, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें इंडिया को देखने को मिला हाईएस्ट बर्डन। अगर टॉप 11 कंट्री देखें तो हमारी कंट्री का उसमें नाम है। पर लेकिन अभी रिसेंटली ये घट गया है हमारा, यानी कि जो बर्डन है वो कम हो गया, क्योंकि जैसे एफर्ट हमारी कंट्री में लगाए जा रहे हैं उसके बेस पर 2016 और 2017 में अगर कंपेयर किया जाए तो कितने परसेंटेज ये डिजीज अभी घट गई है हमारी कंट्री में, जो कि बहुत बड़ा बर्डन है अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग काउंट करते हैं तो। यानी कि टोटल आप लोग अगर यूएन के मेंबर देखेंगे तो 193 मेंबर हैं। 193 में टोटल हाईएस्ट 11 कंट्री हैं
जहां सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है, और उन 11 कंट्री में हमारा नाम है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटा तौर पर कि कितना ज्यादा लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री इस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। चिल्का लेक काफी न्यूज में थी रिसेंटली, आप लोगों को राज्य का नाम बताने की कौन से राज्य में ये पड़ती है, क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को एक वर्ड पर्टिकुलर यूज करता है, तो अगर वाइफ उसको वो वर्ड सुनने के बाद में मार देती है तो वो किलिंग नहीं मानी जाएगी, ऐसा कोई आदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निकल कर आया। तो वो शब्द क्या है, वो वर्ड क्या है, जहां पर अगर हस्बैंड वाइफ को बोलता है या फिर ड्यूटर को बोलता है और वो उसका मर्डर कर देती है, तो फिर भी उसको मर्डर नहीं माना जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। भारत रत्न हमारी कंट्री में जो अवार्ड दिया जाता है, अगर आप लोग इनका प्रेसिडेंट देखेंगे, यानी कि सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के कौन होते हैं, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये एक तरीके से लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है ऊपर से नीचे को आती हुई। तो इसमें कौन सी रैंक पर यहां पर भारत रत्न होल्डर को रखा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। बात करते हैं यहां पर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में जो स्टार्टिंग के फेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कितने जो लोग हैं यहां पर इनरोलमेंट करते हैं स्कूल्स में, तो वो बात की जा रही है। अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में, और ये हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री में ये ओनली 25% है। चाइना में और यूएसए में कितना परसेंट है, क्योंकि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसे आप लोग लिख रहे हैं तो यहां से एक लाइन आप लोग, एक अच्छी सी लाइन यहां पर लिख सकते हैं इससे रिलेटेड कि हमारी कंट्री का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू अगर चाइना और यूएसए की बात करते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग इनिशियल फेज ऑफ एजुकेशन में जाएंगे, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो फर्स्ट से लेकर 6 तक की जो क्लास या फिर 8 तक की आप लोग बात करें, वहां पर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पर जो बच्चे इनरोल करते हैं पढ़ाई करने के लिए वो ज्यादा है, आगे आगे ये कम होता चला जाता है। तो जीरो भी क्यों ना हो क्वेश्चन आप लोगों का स्कोर, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोशिश ये करनी है स्कोर आप लोग का बढ़ता हुआ होना चाहिए, तभी आप लोग एक अच्छी डायरेक्शन में अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। दमन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था उड़ीसा के द्वारा, ये आप लोग याद रखते हैं इसके बारे में। आगे बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। अच्छा, दमन की एक फुल फॉर्म है, जाकर सर्च कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें यहां पर भारत रत्न के बारे में, तो 1954 में ये स्टार्ट किया गया था। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस के लिए ये दिया जाता था स्टार्टिंग में। एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर को भी यहां पर आगे इंक्लूड कर लिया गया 2011 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिपोर्ट तैयार करती है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, 2018 तैयार की गई, और हमारी कंट्री में ये माना गया है कि 2016 के कंपेयर में 2017 में 24% ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, इसका बर्डन हमारी कंट्री में कम हो चुका है, अगर आप लोग 2016 और 17 में कंपेयर करते हैं तो। चिल्का लेक ये आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलती है, तो पर्टिकुलर राज्य याद रख सकते हैं इसके बारे में। अगर प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या बोला जाता है बेटी को या फिर अपनी पत्नी को किसी हस्बैंड के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर गुस्से में आकर वो अपने हस्बैंड या फिर किसी मेल कम्युनिटी का मर्डर भी कर देते हैं तो उसको किलिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही घिनौना वर्ड है एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर ऐसा वर्ड यूज किया जाता है तो। भारत रत्न जो होल्डर है वो 7वें नंबर पर आते हैं। अगर आप लोग ये पूरी लिस्ट जाकर देखेंगे, इसके ऊपर पॉलिटी में मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी बनाकर दी थी, जाकर सर्च कर लीजिएगा आप लोग मेरा नाम डाल के वहां पर, किस तरीके से कि ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बाय वीर, तो आप लोग को आ जाएगी डिटेल में, वहां पर समझाया गया है कि कौन कौन किस लिस्ट में आता है, लास्ट तक का आप लोग उसके बारे में समझाया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में, तो हमारी कंट्री का हायर एजुकेशन में 25.8% है, चाइना का लगभग आप लोग डबल के करीब देखते हैं 48, और अगर बात करें यूएसए का तो यह है 88। यहीं से निकल कर आते हैं पीएचडी होल्डर, आगे चलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। इसीलिए हमारी कंट्री में R&D जो डिपार्टमेंट है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो काफी कमजोर है एज कंपेयर टू अगर हम लोग जो कंट्री है जिसे चाइना यूएसए के साथ में कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है आगे एजुकेशन परस्यू करना अच्छा नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि बस इतना कर लिया अब जॉब मिल जाए वही काफी है, तो इसीलिए हमारी कंट्री में काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। आगे नजर डालते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के ऊपर, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर, इससे रिलेटेड डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट न्यूज में आप लोगों के सामने 3 पॉइंट है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर, ये आप लोगों से क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये आप लोगों से डायरेक्ट स्टेटमेंट के बेस पे पूछा जा सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर है ये सिकल सेल डिजीज के बारे में, लाल रक्त कणिकाएं जिनको आप लोग बोलते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज होती है तो उससे रिलेटेड यहां पर एक रिसर्च सेंटर बनाने की बात की जा रही है। कहां पर? विदर्भा में। ये सारे आप लोग कहां पर देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र के अंदर यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है विदर्भा वाला रीजन यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी एक इनोग्रेट किया गया यहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो हमारी कंट्री में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए यहां पर ये स्कूल बनाए जाते हैं, खासकर जो बच्चे हैं वो वहीं पर जाकर रह सकते हैं, इसीलिए रेजिडेंशियल स्कूल बोला है। यानी कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनके बच्चे यहां पर जाकर रह सकते हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और गवर्नमेंट इसका पूरा खर्चा वहन करेगी। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं एक ट्रेन भी स्टार्ट की गई जिसको बोला गया है यहां पर हमसफर एक्सप्रेस।
ये यहाँ पर अंजनी यानी कि नागपुर से लेकर पुणे तक का ये ट्रेन चलाने की बात की गई है, ये भी अभी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस की थी एक और ट्रेन के बारे में जो कि दिल्ली से स्टार्ट की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, तो आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी यहां पर विजिट पर है 3 कंट्री की, बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन। एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए अच्छे से। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इस साइड में बीचों बीच। इधर आप लोग आएंगे थोड़ा सा, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए बुल्गारिया, ये हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, ये एग्जैक्ट अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया बुल्गारिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट, ये आप लोगों के सामने बुल्गारिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे, यूरोप के अंदर ही आप लोग यहाँ पर स्पेन देखने को मिलेगा, ये हो गया यहाँ पर स्पेन, ठीक है। इसी के पास में आप लोग देखते हैं पोर्चुगल, वही कंट्री है जो काफी लंबे समय तक हमारी कंट्री पर राज किया है। और ये हो गया मोरक्को, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, अगर मैप बेस्ड आप लोग देखेंगे, जिब्राल्टर, ये देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो स्पेन यहाँ पर देखते हैं, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया मोरक्को। तो ये कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। और यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये मोरक्को और स्पेन के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों के सामने, तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कंट्री की विजिट पर है यहाँ पर, और ये 4 दिन की विजिट होने वाली है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए है, हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनको स्पेन गवर्नमेंट के द्वारा ये है यहाँ पर ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट, ये एक अवार्ड है यहाँ पर जो दिया जाएगा। आखिर क्यों दिया जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। कहां पर, ये चलाया गया था नेपाल में। तो नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, जिसकी वजह से हमारे और नेपाल के रिलेशन काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच गए थे। तो उस टाइम पर ऑपरेशन मैत्री हमारी कंट्री के द्वारा चलाया गया था। तो उस ऑपरेशन में ये यहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो खासकर स्पेन की है, इनके 71 जो लोग हैं यहाँ पर हमारे द्वारा बचाए गए थे उस ऑपरेशन से। यानी कि नेपाल में अर्थक्वेक की वजह से जो लोग फंस गए थे, हमारी कंट्री ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मैत्री, उसकी वजह से 71 लोग यहां पर स्पेन के बचाए गए थे। उसी के लिए हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, किस कंट्री के द्वारा ये अवार्ड हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को दिया गया है और किस लिए दिया गया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाते हैं। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज यहां पर वायु शक्ति के बारे में। ये अभी हमारी कंट्री की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा अपनी पावर चेक की गई। यहां पर पोखरण वाले, खासकर इंडिया और पाकिस्तान वाले जो बॉर्डर की यहां पर बात करते हैं, तो आकाश मिसाइल, कई सारी गन फायर यहां पर की गई। हेलीकॉप्टर जो हमारी कंट्री के, इसी के साथ में एडवांस जो हेलीकॉप्टर हैं MiG-29, ये सारे यहां पर चेक किए गए। और इसी के साथ में पार्टिसिपेट किया गया हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि जो भी हमारी कंट्री के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप किए जा रहे हैं, यानी कि अपने आप जो भी वेपन, अपने आप जो भी हथियार, अपने आप जो भी, जैसे आप लोग देखते हैं अपने आप कोई भी इस तरह का एयरक्राफ्ट वगैरह या कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर वगैरह जो डेवलप किया जा रहा है, वो भी सब यहां पर चेक किए गए। यानी कि हम किसी कंट्री के डिपेंडेंट न रहे, इंडिजिनियसली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, वो भी शक्ति यहां पर चेक की गई। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। तो वायु शक्ति जो आप लोगों को एक्सरसाइज देखने को मिली, ये राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिली, वही पोखरण वाले एरिया में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है यहां पर सेक्शन 66A। सेक्शन 66A यहां पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन है। हमारी कंट्री में ये जो सेक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्रेया सिंघल वाले केस में इसको हटा दिया गया था, पर लेकिन आज तक भी इसको यूज किया जा रहा है कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। खासकर जो जनता है, आम जनता, अगर ऑनलाइन कुछ उल्टा सीधा लिख देती है, उस पर एक तरीके से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कमेंट कर देती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन हम लोगों ने हटा दिया है, तो अब तक यहां पर स्टेट गवर्नमेंट इसको यूज क्यों कर रही है। यहां पर कहीं ना कहीं पर्सनल फ्रीडम को यहां पर ये हैम्पर करता है, फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग हटा दीजिए, ये बात बोली गई यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि 2015 में ही इसको शट डाउन किया गया है यहां पर, यानी कि इसको स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया है, पर फिर भी आज तक इसको यूज किया जा रहा है कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां पर केस कौन सा है, तो श्रेया सिंघल केस है यहां पर ये। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहां पर सेक्शन 66A किसका है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अच्छा, कब का है ये एक्ट, आप लोग ईयर बताइए, ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप लोग इसको द हिंदू वाली वीडियो में डिस्कस करके देख चुके हैं हम लोग। बात करते हैं अरुण जेटली जी, हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इनके द्वारा यहां पर ये जो मिनिस्ट्री का चार्ज था पीयूष गोयल जी को द्वारा दिया गया था, क्योंकि इंटरिम बजट भी उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये बीमार थे, अपना इलाज कराने गए हुए थे, अब वापस आ गए हैं। तो फिर से अब फाइनेंस मिनिस्ट्री और
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इनके अंडर में आ गई है। और यहाँ पर ये ऐसे ही नहीं होता है काम, ये सारा काम प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि किसको यहाँ पर अभी मिनिस्टर बनाना है, और उसके बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर इनको अपॉइंट कर देते हैं। तो ये एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि एक कंट्री की एक कंप्लीट मिनिस्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर है। तो ये एडवाइस किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट को, जब किसी भी यहाँ पर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो, ठीक है ना। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आप लोग देखते हैं, तो ये एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है ब्रिटेन में बहुत सारे बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस फैलाना या कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं तो उसको देखना, खासकर तो उन सब चीजों के बारे में आप लोग देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कम्युनिटी काफी जागरूक है आज के डेट में, हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करें एज कंपेयर टू अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, तो ये यहाँ पर एक कंपेन स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? पर्सनैलिटी का नाम जरूर याद रखिएगा, ये है ग्रेटा थनबर्ग, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। 16 साल की एक लड़की है ये स्वीडन की, और पार्लियामेंट के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया गया लास्ट ईयर। वहां से ये चला कि जो बच्चे हैं वो आगे निकल कर आए और क्लाइमेट चेंज के बारे में अपने जो पॉलिटिशियन है उनके सामने मांग रखे। आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी भी यहाँ पर अगर पॉलिटिशियन कोई इलेक्शन लड़ने जाता है तो जो उसका मैनिफेस्टो होता है उसमें कभी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है। यानी कि जब कैंपेन किए जाते हैं, हम लोग आपको जॉब देंगे, हम लोग फ्री में ये बांटेंगे वो बांटेंगे, कभी भी इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो यहाँ पर एक तरीके का एक ऐसा इश्यू निकल कर आ रहा है जिसके बारे में हम लोग एक अच्छा सा इन्वायरमेंट यहाँ पर बना सकते हैं और एक अच्छी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है यहाँ पर जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है यहाँ पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा यहां पर एक अपील की गई थी। उनके द्वारा यहां पर यह बोला गया था कि आप जो ईरान को आइसोलेट कर दीजिए। और आप लोगों को पता है ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में जो साइन की गई थी यहां पर, और फिर डोनाल्ड ट्रंप आकर उससे बाहर निकल गए। तो उससे ये बोल रहे हैं कि ईरान को आइसोलेट कर दो, क्योंकि वो जो डील थी वहां पर टोटल जो साइन की गई थी वो कौन कौन मेंबर थे, तो वहां पर जो टोटल मिलाकर मेंबर थे वहां पर P5+1 में आप लोगों को वहां पर जर्मनी भी देखने को मिला था, और परमानेंट जो 5 मेंबर हैं वो सब थे यहां पर। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप लोग बाहर निकले तब तो आप लोगों ने हमसे पूछा नहीं है, आप लोग वैसे ही बाहर निकल गए। अब हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि जो यहां पर जर्मनी है उसने साफ साफ मना कर दिया है। और जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की अगर बात करें तो वो अब तक भी यहां पर ईरान के साथ में उनकी कंपनी यहां पर काम कर रही है और वो अब तक इससे पीछे नहीं हटे हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी टोटल आज की 7 न्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे लास्ट वीडियो में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। नेल्सन मंडेला डिकेड डिक्लेयर किया गया यूएन के द्वारा 2019 से लेके 2028 तक। आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। काफी कुछ इन्होंने किया, खासकर अपार्थाइड मूवमेंट के लिए इन्होंने अपनी जान दी। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर किस कंट्री में, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। और हाँ, आप लोग एक बात बताइए यहाँ पर, अगर नेल्सन मंडेला जी के बारे में बात करें, हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट भी ये रहे हैं। तो जो हमारी कंट्री में 26 जनवरी का हम लोग समारोह सेलिब्रेट करते हैं, उसमें ये चीफ गेस्ट रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अब की बार भी सिरिल रामापोसा हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में गांधी से भी कनेक्शन आप लोग देखते हैं, गांधी जी की पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़े। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन, उनको दिया गया। और इसी के साथ में हमारी कंट्री का कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर केरला में है, उसको भी ये दिया गया। किस तरीके से आप लोग लार्ज इंपैक्ट डालते हैं सोसाइटी में, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सब चीजों में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए यहां पर ये दिया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और ऐसे स्टेप उठाने के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो उन चीजों के लिए यहां पर इनको ये दिया गया है। यूएसए के द्वारा अभी रिसेंटली बात की गई है सीरिया और अफगानिस्तान से अपनी जो भी फोर्सेस है उसको विड्रॉ करने की, और इसी के साथ में यमन वार से भी यहां पर इनके द्वारा विड्रॉ करने की बात की गई है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म की गई थी 2011 में, और इसी के साथ में जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है यहाँ पर रितु टेवटिया, ठीक है। तो इनका नाम भी आप लोग हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली कंपेन कई सारे चलाए गए हैं, इसके द्वारा किस तरीके से हम लोग अपनी सोसाइटी में फूड सेफ्टी के बारे में बात कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यांमार से निकल कर आ रही है। म्यांमार में अगर आप लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहां पर जो पार्लियामेंट है ये एक तरीके से वहां पर जो इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी के साथ में मिलिट्री का भी काफी बड़ा रोल है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए
संविधान में अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं ताकि मिलिट्री की जो पावर है खासकर एक तरीके से ब्लॉक करने की कोई भी चेंज यहां पर, तो एक तरीके से मिलिट्री को पॉलिटिक्स से दूर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आप लोगों को पता है आंग सान सुई की, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था खासकर उस कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए म्यांमार में, पर लेकिन आज तक वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री जो है उसके पास भी मिनिस्ट्री होती है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री तो एक ही है, इसी के साथ में और भी कई सारी मिनिस्ट्री मिलिट्री के लिए वहां पर रिजर्व है कि ये मिनिस्ट्री मिलिट्री के अंडर ही रहेगी, यानी कि मिलिट्री वहां पर इलेक्शन लड़ती है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कैसे उसको दूर किया जा सकता है, तो वो सब चीजें यहां पर आप लोग देखते हैं। तो ये जो भी नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है, ये सारी बातें जो है आज के लिए मिलिट्री अपने कंट्रोल में रखती है सारी, तो कैसे उससे यहां पर बचा जा सकता है वो सब बातें, और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे यहां पर काम कर सकती है, उसके लिए यहां पर संविधान में चेंज करने की बात की जा रही है। आगे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जेल में पड़े हुए हैं और कई तो ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, यानी कि अब तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पर अभी एक स्टेटमेंट दी गई कि हमारी कंट्री में जो खासकर अपनी आधे से ज्यादा लाइफ जो है वो अगर जेल में कोई बिता चुका है और अभी अंडर ट्रायल चल रहा है तो उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि देखिए इसका कोई मतलब बनता नहीं है इतने लंबे समय तक लोगों को जेल में डाले रखना, एक तरीके से प्रोडक्टिविटी भी उनकी कुछ यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, और ऊपर से कहीं ना कहीं एक और ज्यादा बर्डन यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर भी इसका पड़ता है, तो उसी के लिए यहाँ पर छोड़ने की बात की है। हालांकि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि ये गलत बात है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। इसी के साथ में ये क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए बहुत पुराने लॉ थे हमारी कंट्री में जिनके तहत यहां पर इनको सजा सुनाई गई थी, बहुत सारे लॉ, लगभग 1500 ऐसे लॉ हमारी कंट्री से वो हटा दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं, यानी कि उनको रिपील कर दिया गया है। तो फिर उनके बेस पर अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो उसका कोई मतलब भी नहीं बैठता है, तो इसीलिए यहां पर बहुत सारे लोगों को यहां पर रिहा करने की बात की गई है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। हालांकि बहुत सारी राज्य गवर्नमेंट यहां पर अपोज कर रही है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये राज्य गवर्नमेंट से निकल कर आ रही है। तो राज्य गवर्नमेंट में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस जो है यहाँ पर खासकर महंगाई भत्ता आप लोग देखते हैं उसको बढ़ा दिया गया है लगभग 2%। तो ये इंप्लीमेंट किया गया है यहाँ पर इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया, यानी कि पहले जाकर बैकग्राउंड में इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2018 से। तो यहाँ पर जो आज की डेट में अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। रिजर्वेशन की बात आप लोग से अभी राजस्थान में बात कर रहे हैं, गुर्जर कम्युनिटी, इसी तरीके से पटेल कम्युनिटी, यहाँ पर कई सारे ऐसी बातें भी चलती हैं, तो वो तमाम मुद्दे भी यहाँ पर साइड में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो अभी फिलहाल ये हल्की सी छोटी सी न्यूज है इसके बारे में। जो डिप्टी सीएम है यहाँ पर ये नितिन पटेल है, और जो चीफ मिनिस्टर है वो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो जाकर सर्च कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना तो कम से कम आप लोगों को यार होना ही चाहिए पता, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री में और चीफ मिनिस्टर कौन है, इतना तो आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए मिनिमम। ये नहीं कि रटने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जनरली भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देखिए सब चीजें इसीलिए याद नहीं रखनी कि एग्जाम में आए, कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो कि आप लोगों को वैसे भी पता होनी चाहिए। एग्जाम के ओरिएंटेशन से ही जैसी नहीं है कि सब चीजें पढ़नी है, कुछ आप लोगों को वैसे भी अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि हेल्थ के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को वैसे पढ़नी चाहिए। साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। साइंस एंड टेक के द्वारा यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिस तरीके से मान लीजिए अगर आप लोग आज के डेट में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर एक हल्का सा ऐसा कॉलम बना हुआ है और वहां पर बोलते हैं कि टिक कीजिए, आप लोग ये बताइए कि आप लोग मशीन नहीं है। तो ये सारे काम, या फिर आप लोग जाते हैं कस्टमर केयर पर बात करते हैं जो यहाँ पर लेडी बोलती है, ये सारे कोई भी काम अगर ऐसे किए जा रहे हैं तो सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा रहा है। वेबसाइट पर कहीं पर आप लोग जाते हैं तो तुरंत एक बॉक्स खुलकर आ जाता है, वहां पर वो बोलता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मुद्दा है। अभी एक और नया मुद्दा निकल कर आया, थॉट को आप लोगों को है रिकॉग्नाइजेबल, जो रिकॉग्नाइज स्पीच में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर आप लोग बैठे हैं और आप लोग कुछ सोच रहे हैं तो उसको स्पीच में कन्वर्ट किया जा सकता है यहां पर, जो भी आप लोग सोच रहे हैं। तो आने वाले टाइम में काफी कुछ यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, अगर पॉजिटिवली यूज किया जाए तो अच्छी बात है। यानी कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके थॉट को एक स्पीच दी जा सकती है, तो उनके लिए अच्छी बात बोल सकते हैं। पर लेकिन जो उल्टा सीधा सोचते रहते हैं हर टाइम, जैसे क्रिमिनल माइंड के जो लोग हैं उनको पकड़ा जा सकता है। इसी के साथ में बहुत सारी जो रिलेशनशिप है अगर ये लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट होगी वो भी बिगड़ सकती है आने वाले टाइम में। यानी कि हर एक इंसान किसी न किसी के साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत सोचता ही है किसी न किसी मूवमेंट पे, तो एकदम पता चलेगा सामने वाले को तो कुछ ना कुछ कंडीशन खराब हो सकती है। यानी कि सामने वाले के लिए गुस्सा आ रहा है तो गाली दिए जा रहे हैं माइंड में, ठीक है। तो जरा सी देर में सामने वाले को पता चलेगा। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आती है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोबाइल जो बनाए गए थे स्टार्टिंग में वो सोसाइटी को अच्छी डायरेक्शन देने के लिए बनाए गए थे, पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइफ बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल के चक्कर में। यानी कि कंट्रोलेबल फॉर्म में हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बस लगे पड़े हैं मोबाइल में 24 घंटे। यानी कि कोई टाइम नहीं है। आप लोग का है कोई टाइम? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो टाइमली बस मोबाइल को यूज करते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक यूज करना है, ये आप लोग को अपने आप पता चल जाएगा।
या फिर एक ए4 साइज की सीट लीजिएगा और उसमें घंटे लिख दीजिएगा। उसके सामने आप लोग टिक कीजिएगा कि कितने घंटे आप लोगों ने मोबाइल यूज किया है, और इसी के साथ में आप लोगों को यह भी टिक करना है कि कितनी बार आप लोगों ने मोबाइल को टच किया है पूरे दिन में। आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग मोबाइल के साथ में क्या गेम खेल रहे हैं, यानी कि मोबाइल के साथ में अपनी मोबाइल आप लोगों के साथ में क्या गेम खेल रहा है। लाइफ बर्बाद करके रख दिया आधे लोगों की मोबाइल ने, 24 घंटे घुसे रहते हैं उसमें। तो कोशिश कीजिए ये सब चीजों को कंट्रोल करने की, बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए, ना कि मोबाइल के ही लिए हर टाइम जब भी देखें। बात करते हैं एक अवार्ड के बारे में। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है। किसान गांधी, ये एक झांकी थी, तैयार किसके द्वारा की गई थी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा यहां पर तैयार की गई थी। तो इसलिए आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके बारे में जाकर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाएगा कब स्टेब्लिश की गई थी, हेडक्वार्टर वगैरह कहां पर है, तो आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। जबकि इसकी जो झांकी है इसको यहां पर फर्स्ट प्राइज दिया गया था रिपब्लिक डे परेड में, जो झांकी यहां पर लगाई गई थी, क्योंकि गांधी जी को एक किसान के तौर पर यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यूनियन मिनिस्टर डिफेंस जो निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा यहां पर ये अवार्ड इनको हैंड किया गया न्यू दिल्ली में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अलग अलग एरिया में काम करती है, और ये महात्मा गांधी से रिलेटेड था। उनके विजन को यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसी कंट्री उन्होंने यहां पर सोची थी। तो इसलिए भी आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में, जो कि हमारा डेली प्रोसीजर रहता है एक नेशनल पार्क कवर करने का। डिब्रू सिकोहा नेशनल पार्क, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आसाम के अंदर। इसको जो दर्जा दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये 1997 में, और फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया है ये नेशनल पार्क, ये 1999 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। पॉलिटी की अगर रिवीजन की बात करें तो पॉलिटिकल रिवीजन आप लोगों को देख सकते हैं गवर्नर की पावर क्या होती है। तो गवर्नर यहां पर रिकंसिडर कर सकता है बिल को, यहां पर कंसिडर कर सकता है किसके लिए, यहां पर बिल को कंसिडर करने के लिए रख सकता है। इसी के साथ में बिल से रिलेटेड कई और पावर होती है यहां पर। एक तरीके से अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो किस लिए रिजर्व कर सकता है बिल को, अगेंस्ट द प्रोविजन किसके है तो उसको रिजर्व कर सकता है, अपोज करता है अगर कौन सी पॉलिसी को तो रिजर्व कर सकता है, और लार्ज इंटरेस्ट है यहां पर किसके लिए तो रिजर्व कर सकता है। ये सारी पावर गवर्नर के हाथ में है, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट से ज्यादा है पावर यहां पर गवर्नर की आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि गवर्नर की ज्यादा पावर है प्रेसिडेंट के कंपेयर में, अगर हम लोग इस तरीके से बिल के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो जाकर देखिएगा, इंटरेस्टिंग कई सारी बातें जानने को मिलेगी। इसका भी लिंक वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं। यहां पर लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो मैंने आप लोगों से बोली थी, ये स्टार्ट की गई है न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। ठीक है, अच्छा चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए बता देता हूं, ये यहां पर आप लोगों को दिल्ली से वाराणसी को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीना गया पाकिस्तान से इंडिया के द्वारा। बात करें अगर यहां पर ये आप लोगों से पूछा था नेशनल सफाई कर्मचारी, तो 31/3/2019 को टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है, तो 3 साल और इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर इसके बारे में भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर विजिट होने वाली है कोरिया की, यहां पर 21 फरवरी को लगभग स्टार्ट की जाएगी। सियोल पीस प्राइज यहां पर इनको अवार्ड किया जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें यहां पर यमन से, अभी यूएसए ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने की बात की है, जो कि सऊदी अरेबिया को बैक कर रहे थे। तालिबान मिलने वाले यहां पर यूएसए, पाकिस्तान, तालिबान तीनों इस्लामाबाद में। तो देखते हैं क्या बातें की जाएगी। मानस नेशनल पार्क कहां पर है, यह है आसाम के अंदर में, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आज का क्विज होगा, जो कि आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और वीडियो का टाइम आप लोगों का 9 o'clock है, तो जरूर आप लोग उस पर जरूर 9 o'clock आकर चेक कर लिया कीजिए। टेलीग्राम या फिर आप लोग फेसबुक वगैरह यहां पर पोस्ट कर दी जाती है। वैसे टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा सिक्योर है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है स्टडी लवर वीर, तो आप लोग @स्टडी लवर वीर भी चेक करेंगे तो आप लोग यहां पर ये मिल जाएगा। जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर सकता है। लिंक वीडियो के नीचे, पीडीएफ भी सारी यहीं पर ही मिल जाती है, बार बार आप लोग पीडीएफ पूछते रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 9 o'clock आप लोगों को ये वीडियो मिलती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कैसे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को। उसके लिए मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक फेयर के बारे में जाना, एक छोटा सा क्विज था आप लोग का, जो कि रिवीजन क्विज आप लोग बोल सकते हैं। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर जाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर में। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना सुषमा स्वराज जी है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो 3 कंट्री की विजिट पर जाने वाली है, मतलब जा चुकी है। बात करें यहाँ पर एक एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात बोली गई है सेक्शन 66A से रिलेटेड हम लोगों ने जानी। फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी संभाल ली है अरुण जेटली जी ने। अगर बात करें यहाँ पर ब्रिटेन में एक स्ट्राइक स्टार्ट की गई, यहाँ पर खासकर जो स्टार्ट की गई थी स्वीडन में, अब ब्रिटेन में भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर। अगर बात करें यहाँ पर जर्मनी ने मना कर दिया यूएसए की अपील को, जो कि यहाँ पर कोशिश कर रहा था ईरान को आइसोलेट करने के लिए। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से दिए गए, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते रहना है। नेक्स्ट जो बात की गई यहाँ पर, यह बात की हम लोगों ने एक चार्टर के बारे में, जो कि म्यांमार में चेंज करने की बात की जा रही है संविधान में आर्मी से रिलेटेड। आगे हम लोगों ने बात की कि कितने यहाँ पर जो जेल में लोग हैं उनको छोड़ने की बात
बात की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोगों ने गुजरात गवर्नमेंट के बारे में यहां पर जाना। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोगों को कुछ जानने को मिला। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहां पर किसान गांधी, ये यहां पर जो झांकी तैयार की गई उसके बारे में हम लोगों ने जाना, जिसको फर्स्ट अवार्ड यहां पर दिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने नेशनल पार्क के बारे में जाना, ये आप लोगों का था पॉलिटिकल रिवीजन, और ये हम लोगों ने कल के क्वेश्चन के आंसर। आइए नजर आते हैं आज के क्विज के ऊपर। हम सफर एक्सप्रेस कहां से कहां तक ये कनेक्ट करने वाली एक्सप्रेस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। स्पेन के द्वारा यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, हमारी कंट्री के मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज जी हैं उनको एक अवार्ड देने की बात की जा रही है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑपरेशन हमारे द्वारा नेपाल में चलाया गया था 2015 में अर्थक्वेक को यहां पर टैकल करने के लिए, जिसके लिए यहां पर यह अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें 71 स्पेनिश जो है उनको बचाया गया था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहां पर एक्सरसाइज वायु शक्ति 2019 पोखरण में अभी आप लोगों को देखने को मिली, तो ये कौन से राज्य में पड़ता है ये आप लोगों को बताना है। अरुण जेटली जी के द्वारा अभी रिसेंटली 2 मिनिस्ट्री का चार्ज लिया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है, जो कि अब तक पीयूष गोयल जी के अंडर में था। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, ये यहां पर आप लोग देखते हैं, ये यहां पर एक पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था ग्रेटा थुनबर्ग, तो इनके द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया। ये कौन सी कंट्री की थी, मतलब है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, कौन सी कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया यूएसए का प्रपोजल ताकि यहां पर ईरान को आइसोलेट किया जा सके। आगे बात करते हैं यहां पर पार्लियामेंट कौन सी है वहां पर जो कि अमेंड करने वाले हैं अपने संविधान को, ताकि मिलिट्री के जो रूल हैं खासकर उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन जो भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर डोनेट वगैरह आप लोग करना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को यहां पर भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप लोग उसके लिंक पर क्लिक कर भी आप लोग जाकर इसको वीडियो को देख सकते हैं, और कैसे पोस्ट करना है वहां पर जाकर पैसे कैसे करना है पूरा प्रोसीजर मैंने वहां पर समझाया है। तो देखिए ये सब चीजें जो गुमराह करने वाली है उनसे दूर रहा कीजिए और अवेयरनेस जरूर फैलाया कीजिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।